Namaskar and welcome to this exciting new episode of Satyology Debunking Mythology. We have spoken on a lot of topics and a lot more to come, especially on the user's request. One of the requests has been on Lanka and other places. I'm going to cover that after my book release. Now, Sat means truth, Logos means the study of science, Satyology means the study of truth or science of truth. It's a true antonym of mythology, which means study of fake, study of lie, or study of imagination. Especially people who follow Hindu culture or Sanatan Dharma, they should, or even Buddhism, they should never call their literatures as mythology, which has been the Western academic practice. So we call our scriptures as Satyology. Satyology is also a renaming of Itihas. Some people ask me, no, it's an adjective. Itihas will always stay Itihas, history will always say history. But the word history also comes from Itihas in Sanskrit, from Sanskrit. Anyway, so Satyology is just an adjective. So when you call your histories, you should call it Satyology, not mythology. When you call it mythology, then you're actually giving into the faith-based colonialists who want you to believe whatever you have been taught is a fake or it's not, has no reality. There are many people who wrote books like Bharat Ek Khoj, and it's so surprising. And their entire family is still searching for भारत. तो आज हम लोग हिंदी में वार्तालाप करेंगे. सत्य का अर्थ है सत्य, सत्य जो सत्य धातु है, सत्य की धातु है, रूट धातु है. तो सत्योलॉजी का अर्थ यह है सत्य का विज्ञान और या फिर सत्य की पढ़ाई. तो विदाउट डिले आज हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान है. उनका नाम है, अभी उनका नाम बताता हूँ थोड़ी देर में. और उन्होंने काफी प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं और उनका पास्ट वीडियो आपने देखा है, बहुत ही सक्सेसफुल है और काफी धर्म के लिए कार्य करते हैं. तो विदाउट डिले लेट अस वेलकम गोपाल गोस्वामी जी. नमस्कार गोपाल जी. नमस्कार आदित्य जी. नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भारत से. आपको भी. हम लोग भी यहाँ पे व्रत रख रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रि. कल पहला दिन था और नवरात्रि की महिमा तो बता नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा है. लेकिन एक चीज में दुर्गा मैया ज्यादा प्रसन्न होंगी जब हम लोग लोक कल्याण या लोक संग्रह की बात करेंगे. तो उसमें आपका क्या मत है? आदित्य जी, आपने बहुत गंभीर एक घाव में नमक डाल दिया है. पूरा हिंदू समाज अगर हम देखने जाएं आज, वो हमारा जो धर्म के जो मूल तत्व हैं वो है लोक कल्याण, त्याग और समानता. हमारे घर में जो भी आपको अगर ध्यान हो तो आपने बचपन में अगर गांव में जीवन गुजारा है तो वहां पे जो भी जीव का उपार्जन होता था, हम लोग जो भी अन्न उपजाते थे, हमारे घरों में जो गायों से दूध या दही छाछ निकलता था, हमारे खेतों में जो सब्जियां या बागों में फल उगते थे, उन सब का एक एक पार्ट जो है वो हमारे नाई को, हमारे मोची को, हमारे लोहार को, हमारे पुरोहित को, पंडित को, सबके हिस्से में उसमें से एक हिस्सा आता था. और वो लोग, उनकी आजीविका इस पर चलती थी. वो हमारे नाई भी होते थे और धोबी भी होते थे, हर तरह से इस तरह व्यवस्था थी. मेरे गांव में मुझे याद है, मैं जब 25 साल पहले मैंने मेरा गांव छोड़ा है, तो वहां पे घर में जो भी चीजें पैदा होती थी वो सब गांव में बढ़ जाती थी. मेरे घर में अगर कोई सब्जी, चाहे वो लौकी हो, भिंडी हो, शिमला मिर्च हो या कुछ भी चीज अगर बहुतायत में हुआ है या कद्दू है, तो हम अपने अड़ोस पड़ोस में उसको बांट देते थे. उसका कोई मूल्य नहीं होता था. किसी के घर में अगर गाय ब्याही है और कहीं किसी गांव में किसी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, तो वो बिना पूछे एक गिलास दूध उस बच्चे के लिए वो अपने आप वहां पहुंचाता था. मैंने ये दिन देखे और यही हमारे सनातन धर्म की परिकल्पना है कि कोई भी किसी भी वस्तु के लिए डिप्राइव ना हो समाज में, सोसाइटी में. हमारा कुम्हार जो होता था वो पूरे गांव के द्वारा पोषित होता था. हमारे जो पंडित हैं जो विद्या दान करते थे, जो कर्मकांड इत्यादि परफॉर्म करते हैं या करते थे, उनका पूरा गांव भरण पोषण करता था, क्योंकि उनके पास दूसरा कुछ कार्य नहीं होता था करने के लिए. ये उनका एक फुल टाइम जॉब होता था. हमारा लुहार पूरे गांव के लोगों के जो कृषि के औजार हैं उनका
उनको धार लगाना, उनको कारना वगैरह करते थे, वो उनका भरण पोषण हम लोग करते थे। इसी तरह नाई होता था, इसी तरह धोबी होता था, इसी तरह मोची होता था। अब आज क्या हो गया कि हमने उनको धीरे धीरे हिंदू समाज में ही एक व्यवस्थित लोगों ने पैठ डाल के उनमें उनको नीची जाति, इनको नीची ऊंची जाति करके पूरा समाज का विध्वंस कर दिया। और वही लोग, जिन लोगों ने विध्वंस किया, आज वो मोची के नाम से एक ब्रांड चलाते हैं जूते का। वो लोग सलून के नाम पर, जावेद हबीब जिन के नाम पे पूरे भारत में सलून चलते हैं, लॉन्ड्रियां चलती हैं मुसलमानों के नाम पे या और किसी के नाम पे। वो लोग पहले उन्होंने हमारे लोगों के मन में हीन भावना पैदा की, ये काम अच्छा नहीं है, तो लोहार के बेटे ने लोहारी छोड़ी, जूता बनाने वाले मोची के बेटे ने मोची काम छोड़ा। अब वो भटक रहा है, वो कहीं किसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा है, कहीं पे बर्तन धो रहा है, लेकिन पुरखों का परंपरा से चला आता काम उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसके मन में एक विष का बीज डाल दिया था हमने। वो बीज इतना बड़ा हुआ कि उसने अपने पुश्तैनी धंधा, जिस पर उसकी महारत थी, उसको छोड़ दिया और आज वो बर्तन घिसने पे मजबूर है। और उसका काम किसने पकड़ा? उन लोगों ने पकड़ा जो लोगों ने प्रोपेगेंडा खड़ा किया कि ये हीन काम है, हिंदू धर्म में तुमको सबसे नीचे का काम दिया गया है। और उन्होंने बड़े बड़े पार्लर खोले, बड़े बड़े जूते की दुकानें खोली, शोरूम खोली, और उनको हमारे समाज का जो मुख्य अंग था, जो गांवों की जो परंपराएं थी, जो उनके मास्टरी थी, उसको खत्म कर दिया और छीन लिया, और इतने सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया और समाज के अंदर इनमिटी ला दी वो अलग। अभी जैसे आपने कहा कि समता, अभी आज जैसे कोविड की सिचुएशन है पूरे भारत में या पूरी दुनिया में, भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे कोई भी एक भी व्यक्ति एक टाइम पे भी, पूरे पेंडेमिक के टाइम पे या लॉकडाउन के टाइम पे भूखा नहीं सोया। लेकिन इतना काफी नहीं है। हम लोगों को इस समय में, जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास में उनके भरण पोषण के लिए अभी सामग्री नहीं है, अभी काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनसे अभी मैं आपका ये इस कॉल पे, यानी कि हम इस टॉक में आने से पहले मेरी वही बातें चल रही थी कि लोगों ने रेस्टोरेंट बंद कर दिए हैं, उनको निकाल दिया है, उनको अभी नौकरी नहीं है, उनको घर जाने की व्यवस्था करनी है, उनका राशन पानी की व्यवस्था करना है। तो यदि मैं अपने सूरत की बात करूं, सूरत सिटी लगभग 65 लाख 6.5 मिलियन पॉपुलेशन यहाँ पे रिजाइड करती है। कोई भी काम के बिना नहीं रहता है, हर कोई अच्छा खासा पैसा कमाता है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो जितने भी मिलें थी, जितने भी कारखाने थे, जितने भी व्यापार उद्योग थे, उन सबों ने अपने जो वर्कर्स हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, उनको उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। आदित्य जी, यदि प्रत्येक व्यक्ति उसके कारखाने के 50, 100, 200 लोगों का अगर एक महीने तक ध्यान नहीं रख सकता बिना काम कराए, तो मुझे लगता है कि उसके व्यापारी होने या अपने मनुष्य होने पर उसे घृणा होनी चाहिए। क्योंकि उस मजदूर की वजह से, उस कारीगर की वजह से ही वो आज जहां पर है, एक बड़ा उद्यमी है, बड़ा व्यवसायी है, तो उसकी वजह से है। लेकिन उनका ध्यान नहीं दिया, नहीं तो वो रोड पे कौन लोग आए। हम लोगों ने, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, स्वयं सेवी संस्थाएं थी, उन लोगों ने हजारों लोगों को एक एक दिन में 50-50 हजार फूड पैकेट्स पहुंचाए। उसकी क्यों आवश्यकता होनी चाहिए थी? क्या वो महाजन, क्या वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिसके उद्योग में वो काम कर रहे थे लोग, वो उनको नहीं खिला पिला सकता था एक साल के लिए, जिसको कि वो जिंदगी भर उसके लिए काम कर रहा है? ये सोचने का विषय है। यही विषय हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति का ह्रास होने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। हम अपने बच्चों को बचपन से ही एक रेस में डाल देते हैं। अपने धर्म की शिक्षाएं हमने छोड़ दी। अभी मंदिरों में विवाद चल रहा है कि मंदिरों का जो व्यवस्थापन है वो सरकार के हाथ में क्यों होना चाहिए। सरकार ने मंदिरों का व्यवस्थापन इसलिए अपने हाथ में रखा है ताकि उनकी जो बड़ी प्रॉपर्टीज हैं मंदिरों की, वो धीरे धीरे उनसे निकाल के दूसरे लोगों में बेच दी जाए। सरकार में बैठे हुए लोगों के द्वारा ये किया जाता है, और वो जाने अनजाने में किस षड्यंत्र का शिकार होते हैं उन्हें पता नहीं। किसी भी मंदिर में जो सरकार द्वारा जो अधिकृत मंदिर है, जहां पे अरबों की इनकम होती है, हर साल चढ़ावा आता है, वहां एक जगह संस्कृत का एक श्लोक सिखाने की व्यवस्था नहीं है। कोई एक छोटा सा वहां पे वैदिक पाठशाला उन लोगों ने नहीं चलाई आज तक पूरे देश में सरकार ने, जहां से उसको अरबों रुपए का चढ़ावा आता है। तो ये स्थिति क्यों हुई? क्योंकि हमने धर्म का पाठ पढ़ना छोड़ दिया। हमने IIT, IIM और इन सब के लिए अपने बच्चों को
बचपन से ही रेस में डालना शुरू कर दिया। मैं कई लोगों को ऐसे को जानता हूं जो अपने बच्चों के साथ हिंदी में बात नहीं करते हैं, अपनी मातृभाषा में बात नहीं करते हैं। आपस में बात करेंगे तो मातृभाषा में हिंदी में बात करेंगे, लेकिन जब बच्चे के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो अंग्रेजी में, ताकि क्योंकि वो उनका प्रोडक्ट यानी कि जो जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उनको कभी किसी विदेश में भेजना है, अमेरिका जाके काम करेगा या लंदन जाके काम करेगा, यूरोप में जाके काम करेगा। वो भले ही यूरोप में काम करे, अमेरिका में जाके काम करे, लेकिन सर्वोच्च जो मानवता की शिक्षा है, जो एक मनुष्य होने की शिक्षा है, वो जो हिंदू धर्म देता है, सनातन धर्म देता है, उसमें तो उसको पहले संस्कारित कीजिए। हमने उसको डे वन से उसकी मातृभाषा से तो अलग किया ही। पूरी शिक्षाएं जो है, मोरल स्टोरी जो है, जातक कथाएं हैं या पंचतंत्र की कथाएं, वो छोटी छोटी कथाओं से, जो रामायण महाभारत की कथाओं से बच्चा संस्कारित होकर बड़ा होता था, वो परंपरा हमने खत्म कर दी। हमने एक मशीन बना दी है जिसको हमको परसेंटेज उसे लाने हैं और उसे टारगेट दिया जाता है कि तुझे ये क्रैक करना है। हमने IIT और IIM बनाए हैं, वहां मनुष्य नहीं, वहां मशीनें पैदा होती है। उनको इतना सा भी पता नहीं है इधर से इधर में क्या हो रहा है। हम IIT और IIM के बीच में काम करते हैं, तब हमें पता चलता है कि उन बच्चों को डायरेक्शन लेस है, उनको कभी ये भी एक पैराडाइम है उन्हें पता ही नहीं था, ये एक्सपेक्ट एक समाज क्या होता है वो उन्हें पता ही नहीं था। उनका एक तारिक फता जी का मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। उन्होंने एक बार एक सुनाया था किसी को, किसी टॉक शो में। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी कनाडा में पढ़ती है, तो मैंने उससे पूछा कि तू, तेरे साथ कौन कौन बच्चे पढ़ते हैं? तो उसने कहा हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, सारे लोग हैं, भारत के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या बातें करते हैं वो लोग आपस में? तो बेटी का जवाब था कि जो सिख होते हैं तो वो बात करते हैं आपस में कि पिछले रविवार को हमारा भंडारा वहां पे था मंदिर में, तो वो गुरुद्वारे में अच्छा रहा, अगला भंडारा हम यहाँ करने वाले हैं, तो उसके बारे में प्लानिंग और चर्चा आपस में करते हैं। मुसलमान क्या करते हैं? तो मुसलमान बात करते हैं कि गाजा पट्टी पे हमारे भाइयों पर जुल्म हो रहा है, हमारे भाइयों पर म्यांमार में जुल्म हो रहा है, हमारे भाइयों पर उइगुर जिंजियान चाइना में जुल्म हो रहा है, हमारे भाइयों पर कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तो उसके लिए हमको प्लानिंग करना है, उनको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं मॉरली और इकोनॉमिकली। तो उन्होंने पूछा कि हिंदू क्या बात करते हैं आपस में? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था कि हिंदू आपस में बात करता है कि मेरी मौसी का लड़का पिछले साल गूगल में था 1 करोड़ के पैकेज में, अभी इस साल वो माइक्रोसॉफ्ट में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है, उसको 1.5 करोड़ का पैकेज है। मैं इस साल यहाँ एमटेक पूरा करके, मास्टर्स करके, मेरा फेसबुक में जाना तय हो गया है, मुझे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं। और यही हाल भारत में है। अगर आप किसी ट्रेन में सफर करें सूरत से मुंबई के बीच में और सुबह के टाइम पे, तो वहां अगर डायमंड के व्यवसायी होंगे तो वो डायमंड के ट्रेड के अलावा कोई दूसरी बात नहीं कर रहे होंगे। अगर वो कपड़े के व्यापारी होंगे तो उनको कपड़े के अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। उनके 24 घंटों में पूरे समय पैसा 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 हमारे मस्तिष्क में भर गया है, और वही हम अपनी जनरेशन से भी एक्सपेक्ट करते हैं। ये जो सामाजिक कार्य हैं, जो लोगों के बीच में, यानी कि जो जीवन जीने की कला है, मानवता की कला है, वो हम भूल चुके हैं लगभग, और उसको रिवाइव करना नितांत आवश्यक है। इसके लिए हमारी जो प्राइमरी शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसको मातृभाषा में और उसमें केवल और केवल अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों के बारे में सिखाया जाए, ऐसी हम गवर्नमेंट से अपेक्षा कर रहे हैं, भारत सरकार से, और उस दिशा में कुछ काम भी हो रहा है ऐसा हमें लगता है। आदित्य जी। गोपाल जी, आप लाइट्स ऑन कर दीजिए, डार्कनेस उधर हो गया, लाइट ऑन कर दीजिए वापस जो पहले थी। हाँ, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बोले अभी। और मैं एक भगवद्गीता का एक श्लोक पढ़ूंगा। पहली बात तो, जो व्यक्ति, जैसे भगवद्गीता में लिखा है, कर्मण्येव संसिद्धिम आस्थित जनकादय लोक संग्रहम एवापि संपश्य कर्तुम अर्हसि। यहाँ पे बिल्कुल ये साफ लिखा हुआ है कि बुद्धिमान मनुष्य को जनक महाराज के जैसा लोक संग्रह के लिए कार्य करना चाहिए, और वो प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है। दायित्व मतलब वे भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। और पहली बात तो, जो मंदिर बेचते हैं, मंदिर का जो जमीन खरीदता है या मंदिर का जमीन जो बेचता है, बिना उस अर्च विग्रह की परमिशन के, उसके लिए एक यज्ञ होता है, तो उसको नरक का भागीदारी बनना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट के सभी सर्वेंट्स में लगेगा। और वो लोगों को लगता है ये तो पुरानी बातें हैं, ट्राई कर ले, परिवार के परिवार नष्ट होते हैं, पूरा का पूरा मुगल एम्पायर नष्ट हो गया, हमने देखा है ना, पूरा का पूरा मुगल एम्पायर। तो ये तो लोगों को खुद ही डरना चाहिए अपने कर्मों से। लेकिन अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली है,
तो यहाँ पे लोक संग्रह की बात की है, इसी पे हम लोग शुरुआत किया था। और आपने बहुत अच्छी बात बोली व्यापारी से। आपको मालूम है अब अफगानिस्तान में काबुल में जब 652 सीई में, कॉमन एरा में, जब मुसलमानों ने पहला आक्रमण किया था वहां पे, पर्शिया से नीचे आके, पर्शिया पारसी देश तो भारतीय संस्कृत नाम है, वो पर्शिया तो ग्रीक्स ने उसका रखा है। तो लेकिन जब वहां पे आक्रमण किया था वहां पे सिर्फ बिजनेसमैन ही थे, और सभी बिजनेसमैन बिक गए, क्योंकि किसी को मुसलमानों ने प्रलोभन दिया औरतों का, सीरियन औरतों का, और किसी को प्रलोभन दिया ज्यादा पैसा का, किसी को प्रलोभन दिया टैक्स नहीं लगाने का हिंदुओं के ऊपर। आप बताइए कोई आक्रांता आए और आपके ऊपर ही टैक्स लगा दे भारत में आके, है ना। तो वो उसी तरह का इंसिडेंट हुआ, और पूरा का पूरा अफगानिस्तान आज आप देख सकते हैं, पाकिस्तान देख सकते हैं, इन्हीं व्यापारियों की वजह से हुआ। मैं व्यापारी स्वयं हूं, तो मैं व्यापारियों के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है, दायित्व है कि हमारे घर के 10 किलोमीटर, एक्चुअली शास्त्र में लिखा है 50, प्रत्येक का ये दायित्व होता है कि उसमें कोई भी भूखा ना रहे, और अकर्म करते हुए उनको दान दिया जाए। यत करोषि दर्शनासियत जोषि ददासियत, मतलब भगवान के प्रतिनिधि बन के उनको दान किया जाए, ये हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। लेकिन केन हम, तंतेन भुंजी था। हाँ, मतलब यत करोषि दर्शन यत जोषि तत् तपस्या कौन यत तत् कुरुष्व मदर्पणम, तो कुरुष्व मतलब ऑर्डर किया है, ये करो। बट इतने बड़े बड़े हमारे सनातनी योद्धा है, लेकिन कोई भी सनातन धर्म के ये इंस्ट्रक्शन को पालन, मतलब समझे हैं कि नहीं समझे हैं ये तो पता नहीं। बहुत लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, मेरे काफी मित्र हैं, वाशी शर्मा और भी बहुत सारे अदर दूसरे मित्र हैं जो काफी कार्य कर रहे हैं, कमल गौतम जी, डॉक्टर, जो काफी अलग अलग प्रांतों में है। लेकिन लेकिन आपने जो बताया सूरत के हिसाब से, क्योंकि वहां सब धनी लोग थे, सूरत एक इस रिच सिटी भारत का, है ना, इट्स नॉट ए, गरीब नहीं किसी भी तरह से। और आपने एक और बहुत अच्छी बात, आपने इतनी सारी बातें बोल दी शुरू के उसमें, तो आपने दूसरी बात बोली कि मोची का कार्य और ये कार्य है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में उसको बहुत ऊंचा माना गया है। कोई भी कार्य ऊंचा माना गया, समसिद्धि हरितोषणम। अगर मोची भी अपना कार्य करता है, लेकिन अगर भक्ति में करता है, मतलब भगवान के लिए करता है, समाज की सेवा के लिए, लोक संग्रह बहुत जरूरी है, वो बहुत ऊंचा कार्य माना गया है। और हम लोग बड़े बड़े इनोवेशन की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका में छोटे से छोटे बिजनेस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है अमेरिकन के लिए। क्योंकि कोई अगर नाई का दिमाग चल रहा है, मतलब नाई की दुकान चला रहा है, कोई पियाऊ चला रहा है, उन सबको टैक्स फ्री दिया जाता है फर्स्ट 3 इयर्स 4 इयर्स, तो इस तरह का प्रलोभन दे के उनको आगे बढ़ाया जाता है। तो हिंदू समाज में ये जो त्रुटियां आती हैं, ये मेरे हिसाब से आती हैं कि जो धर्म को न समझने के लिए भी के हिसाब से भी आती है। आपकी क्या राय है इसमें? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ कि हम हिंदुओं ने हमने धर्म को किस तरह से ले लिया है। मैं सुबह उठता हूँ, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, उसके बाद में जो नित्य कर्म होते हैं उसके हिसाब से पूरे कर्म करता हूँ। घर में पूजा पाठ करके सुबह आधा 1 घंटा पूजा पाठ करता हूँ, फिर मैं नाश्ता करके और मेरे ऑफिस चला जाता हूँ। पूरे दिन भर ऑफिस में काम करता हूँ, शाम को 6 बजे वापस घर पे आ जाता हूँ, फिर संध्या काल में पूजा करता हूँ अपने परिवार के साथ बैठ के, और फिर हम रात को सो जाते हैं। और ये नित्य कर्म है मेरा। मैं बहुत अच्छा हिंदू हूँ। देखिए, मैं सुबह शाम पूजा पाठ करता हूँ, मैं व्यापार पे जाता हूँ, वहां पे भी मैं अगरबत्ती जलाता हूँ, दिया जलाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। घर में आके भी करता हूँ। मेरा परिवार और मैं और मेरा बिजनेस। मैं बहुत अच्छा हिंदू हूँ। ये एक परिभाषा हमारे हिंदुओं की बन गई है। हमारे लिए धर्म यहाँ तक सीमित होकर रह गया है। हमने एक 4 दीवारी, यानी कि हमारे घर की जो, अगर फ्लैट है तो फ्लैट की जो वॉल्स हैं, अगर इंडिपेंडेंट हाउस है तो उसकी जो बाउंड्री वॉल है, वो हमने उसको अपनी दुनिया बना लिया है। उस दीवार के परे उस तरफ क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा सारोकार नहीं है उसके साथ में। अगर आपके पड़ोस वाले फ्लैट में कोई गुंडा तत्व आके वहां पे किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो आप ऐसे देख के दरवाजा बंद कर लेते हैं, क्यों? कि मेरे को इसमें क्या करना है। मैं ये भूल जाता हूँ कि कल को वो मीनेस मेरे घर तक आ सकता है। अभी आप कल्पना कीजिए सोसाइटी की। मैं इसको किस तरह से समझता हूँ, जो आपने धर्म की और संग्रह की बात करी। अगर आज गोपाल गोस्वामी है या आदित्य सत्संगी जी, वो जहां पर आज हैं,
जिस स्टेचर पर हैं, उनके मन में ये है, मेरे मन में ये रहता है कि गोपाल गोस्वामी ने अपनी बुद्धि से एक छोटे से गांव से निकल कर यहाँ आया, 25 साल में यहाँ पे अपना काम खड़ा किया, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, और आजकल ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, फलाना ठिकाना, इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बुद्धि बहुत तेज है और मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, और मैं इसके लिए कृतज्ञ किसका हूँ? पहले तो अपने आप पे, खुद को, और मेरे माँ बाप को ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा भगवान को। वहां मैं ये भूल जाता हूं कि अगर गोपाल गोस्वामी माइनस ये समाज हो, तो तुम अगर किसी को पढ़ा रहे हो या किसी के लिए बिल्डिंग बना रहे हो या किसी की मेडिकल चेकअप कर रहे हो, तो समाज के बिना उसका क्या औचित्य है? कोई बड़ा डॉक्टर तभी है जब समाज है, कोई बड़ा इंजीनियर तभी है जब समाज है, कोई बड़ा आर्किटेक्ट तभी है जब समाज है, कोई बड़ा विद्वान तभी है जब कोई उसको सुनने वाला है, कोई वैज्ञानिक तभी है जब समाज के लिए कुछ काम कर रहा है। अगर उसको माइनस कर दें तो इसका मतलब है इंपॉर्टेंट पार्ट हम नहीं है, समाज है। तो हमने सब कुछ जो कुछ लिया है, जो स्ट्रक्चर आज हमारा है, वो समाज से है। तो एक आइडियल बिजनेस क्या होता है? एक बिजनेस का, एक आदर्श बिजनेस का लेन देन ये होता है कि मैंने अगर यदि आपसे 100 रुपए लिए तो मुझे आपको 100 रुपए लौटाने हैं। अगर मैंने 100 रुपये आपसे बिजनेस के लिए लिए हैं तो मेरे को उसमें कुछ लाभ के साथ ना अंश आपको लौटाना चाहिए, 102 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, जो भी मुझे, या मेरी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। ये एक आदर्श बिजनेस है। अगर आप कुछ नहीं लौटा पा रहे हैं तो कम से कम उसका जो धन मैंने आपसे वापस जो लिया है वो वापस लौटाऊं, ये आदर्श बिजनेस है। अब मैंने इतना सब कुछ समाज से लिया, समाज को मुझे देने का क्या? देने का कहां से? जब मैं एक तरफ से ले रहा हूं तो ये बैलेंस कहां गया? वो बिजनेस के जो एथिक्स है हमारे, वो लेना और देना बराबर होना, वो कहां चला गया? जिसके पास धन है वो धन दे, जिसके पास समय है वो समय दे, जिसके पास विचार है वो विचार दे। हर तरीके से उसमें जो हमने समाज से लिया उसको वापस लौटाने का यत्न होना चाहिए, तो ये बैलेंस होगा, तो ये संग्रह नहीं होगा। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक वालजी भाई केसरी करके सूरत के बड़े डायमंड अपने जमाने के हुआ करते थे, केसरी एक्सपोर्ट करके। 2000 में लगभग उनका बहुत बड़ा व्यापार था, सूरत के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, डायमंड थे। और अनफॉर्चुनेटली उस समय उनके किडनी फेल हो गई, उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया। उनके ऑफिसेस थे न्यूयॉर्क में, स्टॉक, यहाँ जहां जहां भी डायमंड का काम होता है सभी जगह। उन्होंने जब किडनी ट्रांसप्लांट कराई तो उसके बाद उनका मन जो है वो गौ विज्ञान की तरफ गया, गायों के साथ जाके उन्होंने गायों के साथ प्रयोग किया, और तब से अभी तक आज 21 साल हो चुके हैं उस घटना को, और उनकी उम्र लगभग 75 साल है, 75 ईयर्स। वो आज भी उसी स्पिरिट से, उसी जुस्से से आज भी वो पूरा समाज के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने कहा, जब मेरा पहली बार संघ के आरएसएस के साथ संपर्क हुआ तो वो तब की बात कहते हैं कि मैंने देखा कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये काम जो कर रहे हैं मैं उसमें किस तरह से सहभागी हो सकता हूं। तो उनके मन में एक विचार आया कि अगर समझो अभी यहाँ पे झगड़ा हो जाए, लड़ाइयां हो जाए दो गुटों में बड़े में, तो क्या हम घर जाके तलवार लेने या घर से पिस्टल लेने जाएंगे? सामने सामने झगड़ा हो रहा तो जिसके हाथ में जो है वो उठा के मारे। अगर किसी को पत्थर मिल रहा है वो मारे, किसी को लकड़ी का डंडा मिल रहा है वो मारे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास क्या है? मैंने ये सोचा मेरे पास क्या है, तो मैंने अपनी जेबों में हाथ डाला तो उसमें पैसे थे मेरी जेब में। तो मुझे लगा कि मुझे मेरे इस धन से इनके साथ देना चाहिए, क्योंकि मैं समय नहीं दे पाऊंगा, मैं श्रम नहीं दे पाऊंगा, तो मैं धन से सब इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो काम होते हैं, उनको सपोर्ट करूं। और तब से लेकर अब तक वो वनवासी क्षेत्र में जितने भी वनवासी कल्याण के काम होते हैं, हर जगह उनका पूरा सहयोग रहता है, और आज तक कभी भी उन्होंने किसी चीज के लिए, और लोगों को ला के उन्होंने प्रेरणा देकर समाज में जोड़ा है। तो इस तरह का कार्य उन्होंने, पुण्य का कार्य किया, बैलेंस करने के लिए जो कुछ समाज से लिया उसको समाज को वापस देने की कोशिश की, एक आदर्श बिजनेस हमने स्थापित किया। अभी एक दूसरी बात कि जो मैंने चार दीवारी की बात की थी कि हमारे घर की जो दीवारों के बाहर की दुनिया हमारी नहीं है। अभी मेरी बेटी बड़ी हो गई, मेरा बेटा बड़ा हो गया, मुझे एक बहू चाहिए, एक जमाई चाहिए, दामाद चाहिए। तो मैं कहाँ जाऊंगा उनको ढूंढने के लिए? वापस उसी समाज के पास जाऊंगा। लेकिन मेरा समाज कहाँ है? मेरी तो चार दीवारी के बाहर की दुनिया है ही नहीं। मुझे क्या लेना देना उससे, वहां क्या हो रहा है, कौन लड़ रहा है, कौन किसकी बेटी को छेड़ रहा है, वो समाज में क्या हो रहा है। मुझे, मैं सीधा साधा हिंदू हूँ, एक अच्छा हिंदू हूँ, वापस घर आ जाता हूँ, इन सब पछड़ों में नहीं पड़ता। अब उस बेटी, जब आपको एक बेटी चाहिए, बहू चाहिए, वो एक संस्कारी घर से आनी चाहिए,
दामाद चाहिए वो एक संस्कारी घर से हो, उसके अच्छे संस्कार हो, उसके अंदर कोई कुचेष्टाएं न हो, कोई व्यसन न हो, बहू हो वो भी सुशील हो, संस्कारी हो। तो जिस समाज की आपने चिंता नहीं करी, आपने अपने को इस चार दीवारी के अंदर रखा, क्या उसने ठेका ले रखा है आपके लिए वो बहू और एक दामाद तैयार करे? क्यों वो आपके लिए तैयार करेगा? आपने तो उसकी परवाह नहीं की, तो आपको वैसे ही मिलने वाले हैं। तो कम से कम अपने स्वार्थ के लिए तो कम उस समाज के साथ जुड़ो, उसकी जो कार्यकलाप है उनमें जुड़ना क्यों आवश्यक है, ये हमको इस तरह से भी अगर अपने स्वार्थ के लिए भी देखेंगे तो भी हो सकता है। लेकिन लोक कल्याण जो है और लोगों के साथ में समन्वय, हिंदू समाज में जो एक हमने देखा है कि संग्रह करने की जो वृत्ति आ गई है, वो संभवतः मुस्लिम आक्रांताओं के आने के बाद हुई है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने जो मेरा जितना अपना खुद आंकलन है कि पहले लोगों के पास देवालय होते थे, वो ही पूरे समाज का एक आधार स्तंभ होते थे, वहीं से संचालित होता था। लेकिन इन आक्रांताओं ने उन मंदिरों को लूटना शुरू किया, जिसकी वजह से धीरे धीरे देवालय से लोग हटते गए, घरों के बाहर चार दीवारी में मंदिर आ गए, चार दीवारी से फिर घर के अंदर मंदिर आ गए, और इसी प्रकार एक मकान लूट जाएगा, एक घर लूट जाएगा, इस संशय में एक दूसरा घर भी लोगों ने शुरू किया और उसमें धन संचय करना शुरू किया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये गजनी लूट के ले जाएगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा, तो मैंने कहीं खोद के खजाने में कुछ कहीं गाड़ के रखे, अपने फ्यूचर के लिए रखना शुरू किया, वहां से ये संग्रह की वृत्ति आई होगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये बात, ये बहाना बनाने के लिए अब समय नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पानी बह चुका है गंगा जी में तब से अब तक। अभी स्वतंत्रता के बाद भी हमारे 73 साल हो गए हैं, अभी भी हम लोग समझने की स्थिति में नहीं है और समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि स्थितियां कितनी गंभीर हैं, कितनी गंभीरता से इस महामारी के दौरान 60,000 से भी अधिक गांवों में ईसाई मिशनरियों ने अपना काम खड़ा कर दिया इस सहायता के बहाने। इस पेंडेमिक में कितने सारे लोगों ने, कितने सारे मुस्लिम लोगों ने लंगर चलाए, लोगों तक सहायता पहुंचाने के नाम पे पुलिस को अपना बनाया और अधिकारी वर्ग के साथ में अपने रिश्ते मजबूत किए, जो उनको आगे उनके एक्सपांशन में काम लगेंगे। हिंदुओं को ऐसा प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं, वो करते भी नहीं है, उन्हें कहाँ कन्वर्जन करना है। इसके लिए उनको लगता है कि इस सब में हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें ये रोकने के लिए तो इन सब चीजों में पढ़ना होगा ना, हमें विजिलेंट रहना होगा, आंखें खुली रहनी पड़ेंगी हमारी बेटियों को सोनू पप्पू मोनू के नाम पे धोखा देके अपने भगा ले जाते हैं और उसके बाद उसकी जिंदगी नरक कर देते हैं। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं, यति नरसिम्हानंद जी की बात करें, 95% मुस्लिम बहुल डासला में यति जी अकेले संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि आज समाज उनके साथ खड़ा है, लेकिन कह नहीं सकते कि किस क्षण क्या होगा। कमलेश तिवारी को हमने देखा है, उसके साथ उनके साथ क्या हुआ था। तो यति जी ने एक मुहिम उठाई है, वसीम रिजवी ने मुहिम उठाई थी, किसी ने साथ नहीं दिया, इवन बीजेपी ने उनका साथ नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ा क्षण हो सकता था इतिहास में रिफॉर्म का, और कल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको नॉकडाउन कर दिया, उल्टा 50,000 रुपए की उस पर पेनल्टी लगा दी है। ये बहुत बड़े हिंदुओं की नाकामी है, और ये उनका सपोर्ट प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर व्यक्ति के साथ न करने का ये परिणाम है, और इसका खामियाजा जो है वो हमारे आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। नहीं, आपने बहुत अच्छा आपने बताया, इसमें डिटेल्स आपने दिए। इसमें मुझे एक चीज वीकनेस दिखती है, क्योंकि हमारे शास्त्र में तो हमको रेगुलरली एंकरेज किया जाता है कि दान करें, धर्म करें, और धर्म का अधर्म को हटाने के लिए धर्म का प्रचार आवश्यक है। और भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, जो इस प्रकार का कार्य करता है वो उसको अत्यंत प्रिय है। तो एटलीस्ट भगवान को प्रिय करने के लिए शास्त्र रह कहाँ गए हैं आदित्य जी? शास्त्र कहाँ है? कौन पढ़ रहा है शास्त्रों को? कौन पढ़ा रहा है? नहीं, कौन आजकल पढ़ाने को तैयार है अपनी अगली जनरेशन को? नहीं, आजकल तो वो लोग शास्त्र अभी ये तो हिंदू समाज में ये रिग्रेसिव एक वो हो गया कि तुम बातें करते हो हिंदू किस जमाने की बातें कर रहे हो। हाँ, नहीं, ये इन लोगों को सिखाया गया है। लेकिन अमेरिका में तो लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं, अमेरिकन पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से अमेरिकन इकोनॉमी बढ़ रही है। पढ़ रहे हैं, वो जाग गए हैं, हम सो रहे हैं। नहीं, ये शास्त्र में तो ऐसा लिखा है। तो अगर कन्वर्जन की हम जो बात करते हैं, कन्वर्जन, तो जैसे जो हमारे प्रचारक जो थे, मुनि ऋषि मुनि, ये प्रचारक ही हैं सारे के सारे, क्योंकि वो आपके आश्रम में लाते हैं, और विज्ञान है, सनातन धर्म विज्ञान है। लेकिन बॉलीवुड, विकिपीडिया, कोरा और भी अन्य अत्यंत, और भी स्पीकिंग ट्री, बहुत सारे ऐसे हैं
जो ये हर जगह शास्त्र के नाम पे मायावाद फैलाते रहते हैं, झूठ फूट का। मतलब वो मतलब श्लोक बोलने से कोई शास्त्री नहीं हो जाता, लेकिन कर्म करने से शास्त्री जरूर होते हैं। तो सिर्फ जो हमारे व्हाट्सएप के जो आर्टिस्ट हैं सारे के सारे, जो कि सिर्फ फॉरवर्ड करते रहते हैं मैसेज, अभी उनमें से ज्यादातर लोगों को अगर मैं बोलता हूँ, कभी 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 आपने वहां पे जाके देखा जहां के बारे में आपने लिखा, या वहां के लोग से संपर्क किया, मैं अमेरिकन की बात कर रहा हूँ, तो वो कुछ संपर्क नहीं है, तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, और उसी में उनकी सनातन धर्म खत्म भी हो गया। व्हाट्सएप पे ही सनातन धर्म खत्म हो गया, शुरू वहीं से हुआ, वहीं पे खत्म हो गया। तो उस तरह की चेतना कि बाहर जाके कर्म करे, एक्चुअली एक्शन करे, वो कहाँ से आएगा? क्योंकि अगर आप देखेंगे किसी को भी, हमारे यहाँ तो वर्णाश्रम में कर्म के आधार पर ही उसका वर्ण बनाया जाता है, चाहे वो कोई भी हो। तो अगर कोई मुझे पूछता है नरेंद्र मोदी कौन है, मैं बोलता हूँ वो क्षत्रिय है, क्योंकि कर्म उनके इस प्रकार के हैं, तो उनको आप कोई और उसमें डाल नहीं सकते। और एक ही, कल ही मैंने एक रेडियो टॉक दिया था, और उसमें मैंने बताया लोगों को, पहली बार शायद लोगों ने सुना, कि एक ही वर्ण के माता पिता के 4 वर्णों के पुत्र भी हो सकते हैं। एक टीचर बन बिल्कुल। गया, एक पुलिस ऑफिसर बन गया, तीसरा व्यापारी बन गया, चौथा जो है इंजीनियर बन गया या डॉक्टर बन गया। इंजीनियर डॉक्टर इन्हें परिचर्यात्मक में किसी और के लिए काम करते हैं। तो वो तो अलग वर्णाश्रम का बात हो गया, लेकिन मैं इसमें एक खाली 30 सेकंड लूंगा। मेरी जो एंसेस्टर में मैं आपको बता दूं, मेरा ट्विटर बायो में भी ये लिखा हुआ है, पिन टू ट्वीट, कि मेरे दादा जो थे वो एक ज्योतिष थे, प्रकांड। उनकी बनाई हुई कुंडलियां और ये सब ज्योतिष शास्त्र की बहुत बड़ी विद्वता थी, मैं उनको पंडित मानता हूँ। वो ब्राह्मण थे। मेरे पिताजी सेना में थे तो वो क्षत्रिय हुए। मैं व्यापार करता हूँ, बिजनेसमैन हूं, तो मैं बनिया हूं, वैश्य हूं। मेरी बेटी या बेटा जो भी अभी पढ़ लिख रहे हैं, उनके मनसा है कि वो एमएनसी कंपनी में काम करे, तो वो शूद्र है। करेक्ट। ये मैंने लिखा हुआ। तो ये मेरी हायरार्की पूरा मेरे घर के अंदर में ही ये पूरा दिख जाता है, पूरे 4 वर्ण के लक्षण पूरे मेरे घर में, मेरे कर्मों, घर के कर्मों में दिख जाते हैं। करेक्ट। नहीं, बिल्कुल सही है, बिकॉज यही हमारा वर्णाश्रम है। वर्णाश्रम में ऐसा नहीं है कि कई लोग जो मोची के पुत्र आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, क्षत्रिय बन गए, फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर है वो। यस सर, जन्मानाम जायते शूद्रा संस्कारात् द्विजो भवेत्। करेक्ट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज जो जिस विषय में बात कर रहे हैं, बहुत आवश्यक है कि हम लोगों को बाहर जाके, जो भी हमारे जो हिंदू भाई बहन है या फिर दूसरे लोग जो हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, उनको अपने व्यवहार के द्वारा हम कन्विंस कर सकते हैं, अपने चरित्र के द्वारा। मतलब हमको बहुत ही सिंपल है। हम लोग को जैसे बहुत लोग बात करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन अगर आप किसी को जाके, कोई चाहे वो मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, अगर उसको मदद चाहिए, हम अपने चरित्र के द्वारा उसको बता सकते हैं कि हमारा अच्छा चरित्र है, हम आपके लिए भी कार्य कर रहे हैं क्योंकि आप भारतीय हैं, है ना। उस प्रकार की मानसिकता से हम लोग समाज को बचा सकते हैं और हिंदू धर्म को भी बचा सकते हैं। लेकिन अगर अब आप फिलॉसफी में घुस गए कि जिसको 15 श्लोक याद है, एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बड़े बड़े राक्षस हैं, उन सबको भी श्लोक याद रहते हैं। तो सिर्फ श्लोक याद करने से कोई धार्मिक नहीं बना आज तक, कर्म से ही बनते हैं। तो आपने बहुत अच्छा श्लोक भी कोट किया, तो इस पे आपकी क्या राय है, थोड़ा बताइए इसमें। देखिए, इसमें काफी सारे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन कम पड़ते हैं। इसमें संगठन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मेरा कहने का हम लोग परिवार संगठन है। तो हम लोग, मैं बोल रहा हूँ परिवार ही संगठन है। अपने इंडिविजुअल दृष्टि में एक, इसको बोलते हैं स्वधर्म, ये आपका धर्म है। अभी हर कोई देखता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करना चाहिए, ये तो हिंदू का, आपको राय प्रकट करने के लिए नहीं बोला है। मैं बोला आप स्वयं ही एक इंस्टीट्यूशन है ना। यस, इस पे मैं आता हूँ। जैसे हम लोग, मेरे घर की बात करूं तो मेरे घर में जो भी मदद करने के लिए लोग आते हैं, जो महिलाएं आती हैं मेरे कैंपस में, जो महिलाएं या जो भाई स्वच्छता कर्मी आते हैं, हम लोग उनके साथ बैठ के, उनको अपने घर पे बुला के, अपने साथ बिठा के उनको चाय नाश्ता करते हैं। और हमारा एक फैमिली फिक्स है कि हम जो हटमेंट्स में रहते हैं, वो एक फैमिली के साथ में उनके घर में जाके हम उनके घर में भोजन लेते हैं, वो हमारे घर में भोजन लेते हैं। इस तरह से ये एक एग्जाम्पल है, एक मॉडल। हर किसी को, हर हिंदू को ये समझना चाहिए
कि यदि वो वर्ण व्यवस्था की बात करता है और जो आजकल जो विभत्सता उसमें आ गई है या जो बताई जाती है या जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने जो डाल दी है मानसिकता में, उसको दूर करने का पूरा प्रयास होना चाहिए और वो कर्म से होना चाहिए। वो दिखना नहीं चाहिए कि प्रीचिंग नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसा आप करेंगे वैसा आपका बच्चा सीखेगा, जैसा आप बोलेंगे वैसा नहीं करेगा। मैं अपने बेटे को यदि ये कहूं कि सिगरेट पीना बुरी बात है और मैं स्वयं सिगरेट पीऊं तो वो कभी नहीं मानेगा। अगर मैं सिगरेट नहीं पीता हूं और ये कहता हूं कि और नहीं पीता हूं तो मेरा बच्चा नहीं पिएगा, क्योंकि उसको पता है कि पिताजी नहीं, पापा नहीं पीते हैं, तो इसका मतलब ये बुरी चीज होगी। तो ये चीजें अपने घर से, अपने परिवार की यूनिट से, जैसा आपने कहा बहुत अच्छी बात है, वो शुरू होती है। अब समाज की सबसे छोटी यूनिट है वो है परिवार। परिवार से पड़ोस, पड़ोस से जिला, जिले से देश, देश से पूरा संसार। ये इस तरह की कल्पना हमारी हिंदू समाज की है। लेकिन अभी हम उन बातों पर खड़े हैं क्या? कितना समय, कितना संसाधन हम उस समाज को दे रहे हैं, वो हमको अवश्य उस पर चिंतन करना चाहिए। क्योंकि हम संग्रहवादी हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे बच्चे हमसे वही सीखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आप अच्छे लोगों को खूब सारा धन अर्जन करना चाहिए ताकि वो अच्छे कामों में लग सके। ये शास्त्रों में भी लिखा गया कि धन जो है वो अच्छे लोगों के हाथ में आना चाहिए। रावण के हाथ में आएगा तो उससे वो कुत्सित कर्म ही होंगे, अच्छे कर्म नहीं होंगे। लेकिन अगर कुबेर के हाथ में होगा तो वो लोक कल्याण के लिए काम आएगा। तो वो लोक कल्याण करने की भावना इनकलकेट करना अपने घर के अंदर से, अपने बच्चों के साथ में बाहर निकलें, कोई गरीब दिखता है उसकी कुछ मदद करें। ये एग्जाम्पल अगर हर कोई अपने परिवार से देने लगेगा तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत कुछ हो पाएगा। और अभी यदि आपको पता है कि जो हम वनवासी क्षेत्र में जाते हैं, वहां पे छोटी छोटी बातों के लिए वो कन्वर्ट हो गए। उन्हें पता भी नहीं है कुछ लोगों को कि वो कन्वर्ट हो गए, उनको आइडिया ही नहीं है। उनको इस तरह से चर्च, एक तो चर्च का सिस्टम लोगों को पता नहीं है कि वो मेंबरशिप टाइप का एक सिस्टम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा। एक चर्च के अधीन आप हो गए तो आपको उस चर्च की मेंबरशिप साल में उसको एक फी देनी पड़ती है, फिक्स फी होती है। जो लोगों को यहाँ हमारे धर्म में पंडित जी का नाम पे डरा के, जिसको वो 10 रुपए 5 रुपए दक्षिणा देते हैं, उसके नाम पे डरा के वो क्रिश्चियन बनाते हैं, वहां जाके उनको साल के हजारों रुपए एक डोनेशन के रूप में चर्च को देना पड़ता है। ये शायद हिंदुओं में किसी को पता नहीं होगा। अगर हम ये चीज को ध्यान में रखें, हम अपने लोगों के पास जाएं। सपोज सूरत है, जैसे आपने कहा कि ये सबसे धनाढ़ी शहरों में से एक है। हमारे आसपास आदिवासी विस्तार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वनवासी विस्तार है। वहां पे लोगों के लिए यहाँ के लोग बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन वो कम पड़ता है। अगेन वो कम पड़ता है। और वो अगली पीढ़ी जो जो आपके संसाधनों को उड़ा दे रही है मौत शौक में, उसको ये सिखाना, उसमें ये संस्कार इनकलकेट करने पड़ेंगे कि तेन, जैसे उपनिषद का एक श्लोक है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगे तेन तेन भुंजी था। यानी कि वो भगवान का है, मैं उसका कस्टोडियन हूँ। मेरे पास जो भी धन अर्जन हुआ है वो भगवान का दिया हुआ है और मैं उसका कस्टोडियन हूँ, और मैं उस भगवान का है ऐसा करके उसमें से अपने लिए लूं, बाकी लोक कल्याण के लिए समर्पित करूं। ऐसी भावनाओं के साथ में अगर यदि प्रत्येक परिवार में से ये सब हो तो ये लोग जो हिंदुओं से विमुख, मतलब जो हिंदू विमुख हो गए, धर्माविमुख हो गए, जो किसी लोभ लालच प्रपंच में पड़ के या फोर्सफुली कन्वर्ट हुए, उनको वापस लाने में या उनको मेंटेन करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मंदिरों में जो चढ़ावा आता है, जैसे मैंने पहले कहा कि कहीं पे भी वैदिक शिक्षा के लिए, हिंदू धर्म की शिक्षा के लिए 1 रुपया खर्चा नहीं होता है। कहीं एक वैदिक गुरुकुल नहीं है किसी भी मंदिरों में जो सरकार ने अपने नियंत्रण में लिए हुए हैं। वहां पर वेद पाठशालाएं हो, उनका साइंटिफिक महत्व, उसका धार्मिक महत्व, उसका सांस्कृतिक महत्व, इस तरह से हम वहां पे अपने एम्बेसडर तैयार करें, उन वहां पे गुरुकुल बनाएं और उनको प्रत्येक देश में एक एक जो डिप्लोमेटिक सेंटर होते हैं, हमारे दूतावास होते हैं, वहां पे 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 लोगों को सरकारी नौकरी देकर वहां उनको डेप्यूट करें और वहां वो हमारे धर्म की शिक्षा प्रदान करें। इसलिए नहीं कि हमें एक्सपांशन करना है, हमको इसको बढ़ाना है, बट इसके लिए कि ये हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है वो एक नेचर के साथ में फिट होता है और ये नेचुरल धर्म है, तो यही प्रिवेल होगा। और इसको प्रिवेल करने के लिए हमें यत्न तो करने पड़ेंगे।
आज जो भी अब्राहमिक और रिलीजियंस के द्वारा जो भी मारकाट पूरी दुनिया में मचा हुआ है, ये जो संग्रह की वृत्ति भी है वो भी वहीं से आई है, हमने वहीं से सीखा है उसको, मैं ये कह सकता हूँ। तो वहां जाके वापस उसको रिजनरेट करने की आवश्यकता है। जैसे अभी आपने कहा कि अभी अंग्रेज लोग वेद पढ़ने लगे हैं, जर्मनी के लगभग सारी यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो इस तरह से वो लोग अभी इन चीजों को वापस रीइन्वेंट कर रहे हैं, तो हमें उन तक पहुंच के उनको हम ज्यादा से ज्यादा शिक्षक दे सकते हैं जो वेदों में पारंगत हो, जो वैदिक शिक्षा में पारंगत हो, और जो इस सनातन धर्म की जो नेचर के साथ की कंपेटेबिलिटी है, कि पर्यावरण का विषय आ जाता है, तो क्यों आता है? अत्यधिक दोहन के लिए क्यों चाहिए आपको बहुत सारा? जब आपका मिनिमम में चल सकता है तो बहुत सारा क्यों चाहिए? वो संशोधन दोहन की नीति, जैसे हम पानी को पूछते हैं, पेड़ को पूछते हैं, पहाड़ों को पूछते हैं, जंगलों को पूछते हैं, वो जानवरों को पूछते हैं, वो इसीलिए कि हम उनका रक्षण, उनका दोहन करें, ना कि शोषण करें। तो इस तरह की शिक्षा अगर हम सनातन धर्म की शिक्षा बना के शिक्षा अपने पूरे परिवार को, परिवार से समाज को, समाज से राष्ट्र को, राष्ट्र से पूरी दुनिया को देने में सक्षम हो सकते हैं। आपने बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिए सारे कि किस तरह आप कि हम परिवार, मैं आपको बताता हूँ ईसाई धर्म में और इस्लामिक धर्म में परिवार की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि उधर परिवार टूटते हैं। ये अमेरिकन एक्सपीरियंस है। तो जो मोस्ट ऑफ द जो अमेरिकन जो रिच फैमिलीज हैं जो आज भी साथ में रहती हैं, मतलब हॉलीवुड से इम्प्रेशन ऐसा आया हुआ है कि अमेरिकन फैमिलीज काफी नीची हैं। मैं अच्छी फैमिलीज की बात कर रहा हूँ। अमेरिकन गांव में आप जाएंगे, कि मैं तो गांव में रहा हूँ अमेरिका में, और काफी रेगुलर अमेरिकन के साथ रहा हूँ मैं, 7-8 साल रहा हूँ उनके साथ, अकेले 1 साल नहीं। तो पारिवारिक संबंध हमारे बन गए सबके साथ, इतने मधुर व्यवहार के होते हैं, क्योंकि गांव वाले हैं वो उनका चाहे स्किन का कलर चाहे जो भी हो, लेकिन वो यस यस लेकिन वो मतलब खेती पे रहने वाले व्यक्ति हैं। तो जिनका संबंध जमीन से होता है वो कभी भी सब एक जैसे ही होते हैं, सनातनी उनको मान सकते हैं आप, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा है। यस ऑफ कोर्स, अगर आप बीमार बिल्कुल। पड़ जाएंगे तो वो आपके घर आपके जब तक आप ठीक नहीं होंगे तब तक घर पे ही रहेंगे आपके, ऐसे होते हैं अमेरिकन। मतलब हॉलीवुड और एलए और न्यूयॉर्क का क्राउड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये बात कर रहा ये हूँ स्वाभाविक धर्म है, मनुष्य का स्वाभाविक स्वाभाविक। गुण धर्म है ये। करेक्ट। बहुत ही अच्छी फैमिलीज होती है, लेकिन एक चीज उनके अंदर है, वो कभी भी चर्च को अपने घर में घुसने नहीं देते। गांव यस वाले वो चर्च को घुसने देते हैं, उनको ओपनली बोलते हैं। और जबकि मैं तो वेस्ट वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया, ओहायो, मैं गांव में ही घूमता था प्रचार के लिए, भगवद गीता उनको डिस्कशन करता था। और उनके उनके लिए खाना भी मैंने पकाया है उनके घर जाके, किस तरह वेजिटेरियन खाना पकाते हैं, बहुत बार पकाया है मैंने, और पका भी लेता हूँ। ज्यादा अच्छा नहीं, आप लोगों को जैसा नहीं, लेकिन पका लेता हूँ। लेकिन लेकिन वो किया है मैंने कार्य। और मैंने एक चीज देखी है उनके घर में, वो चर्च को घर में नहीं घुसने देते। वो बोलते हैं चर्च दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए उनके घर के अंदर ही वो अपना थोड़ा मंदिर जैसा जो भी उनका धर्म है उस हिसाब से बना लेते हैं, क्योंकि उनकी ये मान्यता है कि जो बाहर का चर्च उनके परिवार को तोड़ देगा। ये क्योंकि लिखा बिल्कुल। हुआ है, उनके बाइबल में लिखा हुआ है। तो ये जो तथ्य है किसी को मालूम ही नहीं है भारत में, क्योंकि जो भारत में जो सुन रहे हैं वो प्रोपेगेंडा है। और उसको उन्होंने इशू जो भी उन्होंने नाम ले लेके भारतीयों को मूर्ख बनाते हैं। लेकिन अंत में उनका ऑब्जेक्टिव एक ही है, मंथली कलेक्शन करना। अगर आप महीने का 100 रुपए नहीं देंगे तो आप उसके अगले दिन से आप ईसाई नहीं है। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है, तो इसका छूट भी लोगों को बहुत गलत दिशा में जाने के लिए प्रेरित करता है। और साथ में आपका बॉलीवुड भी है जो कि एक दुश्मन है हिंदुओं का। और वहां पे तो आप कपिल शर्मा शो में जाके देख सकते हैं क्या क्या करते हैं वो लोग। तो उस कैरेक्टर को, जो हमारे ऋषि मुनियों का कैरेक्टर है और वो जो कैरेक्टर उधर दिख रहा है, उसमें कंपैरिजन ही नहीं है कहीं पर भी। यहाँ तक हमारे शास्त्रों के मुताबिक हर व्यक्ति दिव्य है, और उनके शास्त्रों के मुताबिक हर व्यक्ति नीच है। ये उनके शास्त्र में लिखा हुआ है। तो आपकी उत्पत्ति पाप से हुई है, यूर रिजल्ट ऑफ सिन। करेक्ट। पाप किया आपने, इसके लिए आपकी उत्पत्ति हुई है। जबकि हम तो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म के अंश हैं, पवित्र, हम पवित्र आत्मा उसके एक अंश हैं आप। और वो कहते हैं कि आप पाप की पैदाइश हो। तो आई थिंक ये मनोभाव तभी जाएगा जब हम लोग स्वयं अपने परिवारवाद से बाहर निकल के दूसरों को भी अपने परिवार का पार्ट बनाएंगे, तभी जाएगा ये, बिल्कुल। नहीं तो जाएगा नहीं। मतलब मुझे एक शंकराचार्य बोल रहे थे, एक दिन हिंदू ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया, 10 दिन में कोई भी यवनों का धर्म बचेगा ही नहीं भारत में। बिल्कुल तो सही बात।
10 दिन बोला था एक शंकराचार्य ने। तो आज का वार्ता यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई अंतिम पंक्ति आप बोलना चाहते हैं किसी को? लास्ट वर्ड्स। लास्ट वर्ड यही है कि अर्थ के पीछे बहुत न भागें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत वापस आ रहे हैं, बहुत सारे यंग लोग भी हैं जो बहुत जल्दी इस चीज को समझ रहे हैं, और उनका एक ठीक ठाक अर्थ उपार्जन हो जाता है, धन संग्रह हो जाता है, उसके बाद वापस आके देश में गांव की सेवा कर रहे हैं। तो जो भी लोग विदेशों में भारतीय बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं या जो नौकरी कर रहे हैं, अल्टीमेटली एक जो कोहेसिवनेस है, जो वार्मथ है रिलेशंस की, वो हमको यहीं पे मिलती है। कुछ भी हो, आपस में लड़ लें, झगड़ लें, लेकिन हम लोग अपनी सोसाइटी से, अपने रूट से जुड़े रहें। और आज ये देखें कि सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल दुनिया में अगर कोई है तो वो हिंदू है। हर हिंदू को कोई भी उसको नौकरी देने में नहीं हिचकिचाता, उसको वीजा देने में नहीं हिचकिचाता कोई भी देश, और वो उसको वेलकम करता है, क्योंकि ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है, एडेप्टेबिलिटी है। हम इस तरह से बने हैं, हम पानी की तरह हैं। हम जैसे पानी जहां बहता है उसका शेप ले लेता है। अगर पानी का एक पहाड़ आ जाए तो मुड़ जाता है, तो हम लोग उस समाज में उसी तरह मिल जाते हैं। ये हमारा गुण धर्म है जो सनातन से ही आता है। यदि आप सनातन को छोड़ देंगे, अपने मूल्यों को छोड़ देंगे, अपने रूट्स को छोड़ देंगे, तो आप भी उनकी तरह हो जाएंगे, और कल को आपका परिवार भी इसी तरह से बिखर जाएगा। इसलिए अपने जो एक अपनत्व की भावना है, अपने परिवार की भावना है, अपने कुटुंब की भावना है, अपने समाज की भावना है, अपने कल्चर की भावना है, उसको अपने अंदर जीवित रखिए, उसका प्रचार प्रसार कीजिए, अपने लोगों के साथ बैठिए और ये चर्चाएं कीजिए, और जितना अधिक लोग हो सके उतने अधिक लोगों को अपने साथ शामिल कीजिए, और चाहे वो हिंदू हो, नॉन हिंदू हो, उन सबको सम्मिलित कीजिए। देखिए, एक चीज क्लियर है, हम पैदा तो हिंदू ही होते हैं, उसके बाद मुसलमान बनने के लिए कुछ क्रिया करनी पड़ती है, वैसे ईसाई बनने के लिए भी कोई क्रिया करनी पड़ती है। हमें किसी भी क्रिया की आवश्यकता नहीं है, हम जन्म से ही हिंदू होते हैं, सनातनी होते हैं। हम चाहे कृष्ण को पूजें, हम चाहे हनुमान जी को पूजें, हम शिव को पूजें, दुर्गा को पूजें, एक ही घर के अंदर, मेरे घर में कम से कम आपको 20 तरह के देवता मिल जाएंगे। मेरे घर में अलग अलग लोग अलग अलग देवताओं को मानते होंगे, लेकिन हमारे घर में कभी झगड़ा नहीं होता। लेकिन उस तरफ ऐसा है उन घरों में कि भले ही वो अल्लाह एक है, वो कुरान एक है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता जो है वो मेरा ही प्योर है, वो मेरे भाई का भी प्योर नहीं है। अगर वो उस मेरे रास्ते पर नहीं चलता है, वो भी काफिर है मेरे लिए। वैसे ही ईसाइयों में है, उसमें इतने सेक्ट हैं कि उनके अपने अपने तरीके। अगर आप मेरा तरीका नहीं मानते हो तो आप ईसाई नहीं हो मेरे वाले। ये हमारे वहां नहीं है। हमारे वहां कभी आपने सुना नहीं होगा कि गणपति के जो फॉलोअर हैं वो हनुमान जी के फॉलोअर के साथ भिड़ गए, उनमें मारकाट हो गई, वो कहीं नहीं होता। ये कोहेसिवनेस, इवन आप धर्म को मानते हैं, नहीं मानते हैं, फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, पूजा करते हैं, नहीं करते हैं, मंदिर जाते हैं, नहीं जाते हैं, घर में पूजा करते हैं, तो आप यू विल रिमेन हिंदू। इवन आप नहीं मानते हैं तो भी आप हिंदू रहते हैं, सनातनी रहते हैं, अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते। दूसरी जगहों पर ये होता है कि दैट वे यू डिनाउंस कि मैं कुरान में नहीं मानता या बाइबल में नहीं मानता, यू विल नो मोर अ क्रिश्चियन और मुस्लिम। हिंदू समाज ऐसा ही है, यही सनातन है, यही नेचर है। तो जहां हो सके उसको बढ़ाएं, उसको दुनिया में फैलाएं, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है, यही एग्जिस्टेंस है। बाकी सब कुकुर मुत्ते हैं, आज नहीं तो कल सब बालू के टीले हैं, उड़ जाएंगे, नहीं तो पानी में बह जाएंगे। लोक संग्रह, लोक कल्याण, इसको मंत्र मान के चलिए और परिवार के माध्यम से लोगों का उद्धार करिए। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आज के लिए, एंड थैंक यू ऑल द व्यूअर्स फॉर वाचिंग इट। अपना थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अपनी टिप्पणियों को जरूर लिखिए ऑन द YouTube चैट एंड लेट मी नो हाउ यू फील। नमस्कार।